पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण हरा भरा रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ पेड़ धार्मिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से ही इनकी देखरेख करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। खास तौर पर हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों को काफी सम्मान दिया जाता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना ही एक अलग महत्व है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले 9 वृक्ष के पत्तों के विषय में विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती, संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें। नंबर 1, तुलसी का पत्ता। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। साथ ही सभी मांगलिक कार्यों में तुलसी के पत्तों का उपयोग किया जाता है। भगवान की पूजा और भोग अर्पित करने में तुलसी के पत्ते का होना आवश्यक है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते को आप 11 दिन तक शुभ मान सकते हैं। इसलिए एक ही पत्ते को 11 दिनों तक गंगा जल में धोकर आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते को रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या के समय नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ, गणपति और भैरव महाराज पर तुलसी को अर्पित करने से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय पत्ता तुलसी है। ज्योतिष के अनुसार भगवान के भोग में तुलसी का होना आवश्यक है, वरना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते। याद रखें कि तुलसी को कभी भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। नंबर 2, बिलपत्र। कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना बिना बिलपत्र के अधूरी है। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान बेलपत्र को चढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त बेलपत्र को चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति पर नहीं तोड़ना चाहिए। ज्योतिष की माने तो अगर नया बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है तो आप दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बेलपत्र को शिवलिंग पर सदैव उल्टा अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र में जितने अधिक पत्ते होंगे उतना ही उसे उत्तम माना जाता है। ध्यान रखें कि पत्ते में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को तोड़ते समय केवल इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए, ना कि इसकी टहनी। नंबर 3, पान का पत्ता। पान के पत्ते को हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में अवश्य शामिल किया जाता है। पौराणिक कथानुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। पान या तांबूल को हवन पूजा की एक अहम सामग्री माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते में ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र एवं शुक्र देव विराजित हैं। बीच के हिस्से में माता सरस्वती विराजमान हैं और पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में माता महालक्ष्मी बैठी हैं। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पूजा की थाली में फटा हुआ या सूखा हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत में किसी भी शुभ कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज और 1 रुपए रखने का प्रावधान है। ज्योतिष की माने तो रविवार को यदि आप किसी खास कार्य को करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पास पान का पत्ता अवश्य रखें। कहा जाता है कि कार्य अवश्य पूर्ण होता है। नंबर 4, केले का पत्ता। हिंदू धर्म में केले के पत्ते को पूज्य और पवित्र माना गया है। किसी भी पूजा पाठ के दौरान केले के फल, तने और पत्ते का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा में केले का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार यदि आप 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं
और अविवाहित कन्याओं को वर की प्राप्ति हो सकती है। केले के पत्ते में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को भोग भी लगाया जाता है। नंबर 5, आम का पत्ता। अक्सर मांगलिक कार्यों में आम के पत्तों का इस्तेमाल मंडप, कलश आदि सजाने के कार्यों में किया जाता है। इसके पत्तों से द्वार, दीवार, यज्ञ आदि स्थानों को भी सजाया जाता है। तोरण, बांस के खंबे आदि में भी आम की पत्तियां लगाने की परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के प्रवेश करने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। आम के पेड़ की लकड़ियों का उपयोग समिधा के रूप में वैदिक काल से ही किया जा रहा है। माना जाता है कि आम की लकड़ी, घी, हवन सामग्री आदि के हवन में प्रयोग से वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार आम के पत्तों में डायबिटीज को दूर करने की क्षमता है। कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में भी आम का पत्ता गुणकारी बताया गया है। नंबर 6, शमी का पत्ता। मान्यता है कि घर में देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए शमी का पेड़ लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि को शमी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इससे शनि के दोष कम हो जाते हैं और बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। शमी का पौधा घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में लगाना चाहिए और इसकी नियमित पूजा करनी चाहिए। भगवान शनि के अतिरिक्त भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता काफी प्रिय है, क्योंकि शमी में भगवान शिव का वास होता है। यही कारण है कि इस पत्ते को गणेश जी पर चढ़ाते हैं। ऐसा करने से घर परिवार, नौकरी और कारोबार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। वहीं हर सोमवार को शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी ग्रहों के दोष दूर हो सकते हैं। नंबर 7, पीपल का पत्ता। मान्यता है कि इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान शिव को पीपल का पत्ता भी अधिक प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान शिव पर पीपल के पत्ते को अर्पित करने से शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। पीपल में रोजाना जल अर्पित करने से कुंडली के अशुभ ग्रह के योगों का प्रभाव समाप्त हो सकता है। पीपल की परिक्रमा से काल सर्प जैसे दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए उसके 11 पत्ते तोड़कर उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। फिर इन पत्तों की माला बनाकर उसे हनुमान जी को अर्पित करें। नंबर 8, सोम की पत्तियां। सोम की पत्तियां प्राचीन काल में सभी देवी और देवताओं को अर्पित की जाती थीं। वर्तमान में यह दुर्लभ है, इसलिए इसका प्रचलन नहीं रहा है। सोम की लताओं से निकले रस को सोम रस कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि यह ना तो भांग है और ना ही किसी प्रकार की नशे की पत्तियां हैं। सोम लताएं पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। नंबर 9, बड़ के पत्ते। मान्यता अनुसार आटे का दीपक बनाकर बड़ के पत्तों पर रखकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखा जाता है। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। बड़ के पत्ते का पूजा में भी और भी कई उपयोग हैं। तो ये थे हिंदू धर्म में सबसे शुभ माने जाने वाले पत्ते। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।